हेलो एवरीवन। उस फोटो को पास से जाके देखने पे श्याओ को धचका लगता है कि ये तो मेरी है। पर मिसेस लैंग के पास ये कैसे आई? कहीं वही तो मेरी रियल मॉम नहीं है क्या? वापस जाते हुए बुरैन भी नोट करता है कि ये आज चुप चुप क्यों है। इसके पूछने पे भी वो कुछ नहीं बताती। दोनों ही ऑफिस पहुंच आए थे। बुरैन को मिसेस लैंग पे गुस्सा ही आई जा रहा था कि ज़रूर इनका अफेयर मेरे डैड से होना है, तभी मॉम सदमे से मर गई। इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शियाओ परेशान कि क्या मैं मिसेस लैंग को बता दूं कि मैं उनकी बेटी हूं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं और क्या नहीं। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो गाँव को मिलने बुलाती है। वो भी आ चुका था। अभी तक उस सारी बात का इसने गाँव को भी नहीं बताया था, लेकिन वो भी जान चुका होता है कि ज़रूर इसके मन में कोई ना कोई बात तो अटकी हुई है। शियाओ ने अभी मिसेस लैंग को अपने बारे में कुछ ना ही बताने का डिसाइड कर लिया था कि पहले ये मालूम करूंगी कि क्या वाकई में उन्हें मेरे बारे में कुछ पता भी है या नहीं। बुरैन आंट से मिलने आया था। ये उसे मजीद मिसेस लैंग के अगेंस्ट कर देती हैं कि तुम्हारी मॉम इन्हीं की वजह से डिप्रेशन में गई थी। डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो इसलिए अपनी रेपुटेशन से बचने के लिए उन्होंने तुम्हारी मॉम को उसी विला में इन लॉक कर दिया था। पर ध्यान तो वो उसका रख ही रखते थे, आखिर को उससे लव भी तो करते थे। एक दिन फिर तुम्हारी मॉम ने सुसाइड ही कर ली और सारा कसूर लैंग का ही बता देती हैं कि उसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये सुन के तो बुरैन अपने मन में मिसेस लैंग को मज़ा चखाने का सोचता है कि उन्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उन्हीं की वजह से मेरी फैमिली डिस्ट्रैक्ट होके रह गई। ऑफिस में मिसेस लैंग को आज बहुत सारे प्रपोजल्स ही मिले जा रहे थे। वो हैरान कि इन सबको क्या हो गया है। ज़रूर किसी पर्सन ने मुझे तंग करने के लिए ही इन्हें हायर किया होना है। अब बाद में इन्हें देखकर सारे ऑफिस में गॉसिप्स भी स्टार्ट हो चुकी थीं। ये मिस्टर शुई को बुला के उनसे पूछती हैं कि क्या ये काम तुम्हारा तो नहीं है, मुझे तंग करने के लिए ही तुमने इन लोगों का अरेंज किया होना है। पर वो मिसेस लैंग को अश्योर करवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो हैरान कि फिर ये किसका काम हो सकता है। मिसेस लैंग की सारी इन्फॉर्मेशन बुरैन ने शिंग को निकालने के लिए कह दी थी कि बस मुझे कुछ पता चले सही, मैंने सबको इसकी असलियत का बता देना है। शियाओ अंकल आंट को कॉल करके पूछती है कि मेरी रियल मॉम मिसेस लैंग ही है ना। सच जानने के बाद वो तो इमोशनल ही हो गई थी। इधर इन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग की ना सिर्फ डिवोर्स हुई हुई है, बल्कि उनका एक बच्चा भी था जो कि उनके हस्बैंड के साथ साथ अब तो वो भी मर चुका है। श्याओ ने उस सब का अभी बुरैन को नहीं बताया था। दोनों घूमने के लिए बाहर आ चुके थे और एक साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब जब ये मिसेस लैंग के खिलाफ कुछ भी बोलने लगता है तो श्याओ को अच्छा नहीं लगता, पर उसे भी कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह ही सुबह वो मिसेस लैंग को बाकायदा घर ही लेने पहुंची होती है। अब वो इसकी मॉम थी, सो उनका ख्याल करना तो इसका बनता ही था। गाड़ी में भी उनका इतना असर खपाती है कि वो तो एकदम तंग ही आ चुकी थी कि इससे बेहतर तो विक्टोरिया ही थी। बुरैन स्टोर पे आ चुका होता है। उसकी मुलाकात अभी तक श्याओ से नहीं हुई थी। ये मिसेस लैंग का मसाज ही करने लगती है। उनकी चीखें तो पूरा स्टाफ ही सुन चुका था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया भी क्यूरियस ही दिखाई दे रही थी। गाओ इसे बताता है कि लेटली मैंने श्याओ को थोड़ा सैड देखा था। उसने तुम्हें उसका रीज़न कुछ नहीं बताया क्या? तब तो बाकायदा श्याओ ने मुझे मिलने के लिए भी बुलवाया था। ये अब जालिस के वो ऐसा कैसे कर सकती है? जो भी प्रॉब्लम थी उसे मेरे साथ शेयर करनी चाहिए थी। श्याओ ने बातों ही बातों में मिसेस लैंग से उनकी फैमिली का भी पूछ ही लिया था। जब ये उसे बताती हैं कि मेरी एक बेटी थी जो कि मर चुकी है, तो ये सुन के शाहो सरप्राइज ही रह गई थी कि मैं तो जिंदा हूँ, फिर इन्हें किसने बता दिया कि वो मर गई है। ये उसे देखने ऑफिस आ गया था, वो वहाँ नहीं थी। अब कॉल्स करने पर भी श्याओ पिक नहीं करती, तो ये सैड ही हो जाता है कि आखिर आज इस लड़की को हो क्या गया है। रात को भी वो जब घर लेट ही पहुंचती है तो बुरैन उस पर गुस्सा ही कर गया था कि आखिर तुमने मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं की, और आजकल मेरे अलावा तुम गाँव से क्यों बातें शेयर करती हो। वो उसे अब फिर बताती है कि मैं बस मिसेस लैंग के साथ बिजी थी तो फ़ोन नहीं देख पाई। बाकी रही प्रॉब्लम्स शेयर करने की बात, तो चलो ठीक है, आइंदा के बाद वो मैं तुमसे ही डिस्कस करूँगी।
यहाँ पर वो जब उसे मिसेज़ लैंग के बारे में बताने लगती है कि तुम उसे जितना बुरा समझते हो वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो दिल की बहुत ही अच्छी हैं। पर उसे यकीन नहीं आता और साथ में उसका मूड बहुत ही ख़राब हो चुका था। अब ये क्यूट सी हरकतें करके फाइनली उसे मना ही लेती है। अपनी मॉम की तरह बुरैन भी इस वक्त डिप्रेशन से ही गुजर रहा था। सारी सारी रात बस उन्हें सोचते हुए उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन सबको भी जल्दी ही उठा देता है। शिंग से इन दोनों को पता चला था कि बुरैन की तो बर्थडे भी आने वाली है, सो उसके लिए सरप्राइजेस तैयार करके रख लो। ये भी अब आइडियाज़ लगाने लगी थी। बाद में ऑफिस में भी जल्दी से छुट्टी लेने पहुंची होती है कि मैंने आज जल्दी घर जाके कुछ प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे है। तो मिसेस लैंग भी दे देती हैं कि चलो तुम जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय करो। ये भी खुशी हो गई थी। अब की बार उनसे पूछने पर मिसेस लैंग भी बिना झिझक उसे अपनी इस फैमिली की स्टोरी सुनाने लगी थी कि कैसे वो एक हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे, कि बाद में उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड तो एक प्ले बॉय है। हर लड़की से उनका अफेयर चालू था। मेरे रोकने पर भी वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मुझे डिवोर्स ही दे दी और साथ में मेरे बच्चे की कस्टडी भी उन्होंने ही ले ली थी। बाद में फिर जब मुझे उसने बताया कि मेरी बेटी मर चुकी है, तो तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। ये सब बातें इसे बता के तो वो फिर खुद ही सोचने लगती हैं कि मुझे अपनी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूँ किसी को नहीं देनी चाहिए थी। वेल, अब तो जो होना था हो गया। श्याओ कॉल करके गाँव को बुरैन की बर्थडे में इनवाइट कर लेती है और साथ में इसने एंजला को भी वहाँ लाने को कह दिया था। ये अब इस बारे में एंजला को भी बता देता है। अब उधर जाना था तो गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए वो इसकी हेल्प भी मांगती है। बुरैन की तो दिन ब दिन हालत ख़राब ही होती जा रही थी। वेल, फिर से आंट से मिलने ही आ चुका होता है। वो इन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्दी मिसेस लैंग को अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ, बस अब आप देखती जाएं कि मैं करता क्या हूँ। बाद में शिंगी से कॉल करके बताता है कि मैं बहुत जल्द उस पर्सन को ढूंढने वाला हूँ जिसके नाम बाकी के 10% शेयर्स हैं। ये भी सरप्राइज़ मैं तुम्हें रात को ही दूंगा। अब ये खुश हो गया था। विक्टोरिया शॉपिंग करने आई ही होती है कि तभी आंट उसे लेने पहुंच आई थी। वो इन्हें देख के एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। बुरैन की अपॉइंटमेंट आज डॉक्टर के साथ थी, जिन्हें वो सारी बातें बता चुका होता है कि आखिर आजकल वो किन हालात से गुजर रहा है। उसके माइंड में जस्ट मिसेस लैंग से बदला लेना ही सवार था। घर पे श्याओ इसे खोया खोया बैठा देखती है तो पूछने पर भी वो इसे कुछ नहीं बताता। वो अब इसे लेके जाने लगी थी कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। गाओ और एंजला घर आ चुके थे। श्याओ स्टोर पे आके सारी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके इसे बर्थडे विश करती है। ये भी एकदम खुशी हो गया था। मिस्टर हान मिसिस लैंग से मिलने पहुंच आते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट में वो इन्हें लाइक करते आए हैं। अभी तक उनके दिल में मिसिस लैंग को लेके फीलिंग्स चेंज ही नहीं हुई। वो आज तो फिर इन्हें प्रपोज ही कर देते हैं।